एपी में अपन ने nth टर्म निकालने वाला सीख लिया था। आज अपन सीखेंगे सम ऑफ n टर्म्स निकालना। सम ऑफ एपी, किसी भी टर्म एपी है, कोई भी एपी दे रखी होगी आपके पास, सपोज करो ये कोई एपी चल रही है जो कुछ ऐसे है, पहली टर्म 2 है, दूसरी 5 है, तीसरी 8 है और फिर 11 है। ठीक है, अब सम का मतलब क्या होता है समझना है। सम का मतलब क्या हो रहा है कि आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, सम ऑफ वन टर्म क्या होगा, वन टर्म का सम मतलब पहली टर्म की सम ही होगी। कॉन्सेप्ट समझना है इस चीज को, S1। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म ही होती है 2। ठीक है, सम ऑफ टू टर्म्स क्या होगी समझना। टू टर्म्स का मतलब क्या होता है, दो टर्म की प्लस, फर्स्ट और सेकंड, यानी A1 प्लस A2। वो कितना हो गया बेटा, 2 प्लस 5 7। ठीक है, सम ऑफ थ्री टर्म्स क्या हो जाएगी, S3 हो जाएगी, यानी तीनों की प्लस, A1 प्लस A2 प्लस A3, है ना, यानी 2 प्लस 5 प्लस 8, 2 और 5 7 और 8 15, ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, चार टर्म के लिए चारों टर्म को प्लस कर देते हैं। ठीक है, 4 टर्म्स S4 हो जाती, और वो क्या हो जाता, चारों को प्लस कर दो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, यानी वही आपका क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11, और ये हो जाता 26। ठीक है, चलो ये तो चार टर्म में, चार टर्म की सम अपन ने ऐसे करनी। ऐसे के ऐसे 100 टर्म्स तक जाना हो तो इतना करेंगे तो कितना सारा टाइम लग जाएगा। इसलिए एक फॉर्मूला डिराइव किया गया है सम ऑफ n टर्म्स का। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स निकालने का वो क्या है फॉर्मूला समझना। दो फॉर्मूला, एक छोटा और एक बड़ा वाला फॉर्मूला बेटा। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है Sn, n वही नंबर ऑफ टर्म होती है, इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, और एक किया, अब देखना इसी को देखना, ये वाला जो फॉर्मूला Sn इक्वल टू n अपॉन 2, 2a को अपन ये लिख सकते हैं बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब मुझे बताओ अपन इसको क्या लिखते हैं, इसको an लिखते हैं, या बहुत जगह लास्ट टर्म इसको a प्लस an भी लिखते हैं, और बहुत जगह क्या करेंगे, इसको l भी लिख देंगे, इस an की जगह l भी लिख देते हैं। ठीक है, दोनों राइट है। ठीक है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 a प्लस an। ये दो फॉर्मूला, एक ये वाला और एक ये छोटा वाला, दोनों को किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले में लगाएंगे, कौन सा, ये पूरा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an बनता है, इसमें d है ही नहीं अपने पास, बिना d वाले के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूला, पहले अपन फॉर्मूला लगाना सीखते हैं, फिर इसके बाद स्पेसिफिक क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। पहला दे रखा है 2 7 12 डैश 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 टू 10 टर्म्स, 10 टर्म तक निकालना है आपको। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें ये कितना है 2, डी कितना है 7 माइनस 2 5। ठीक है, n कितना है 10। ठीक है, अब a है, d है, n है, इसमें an है क्या, an थोड़ी, तो अपने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बड़ा वाला, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ऐसे n कितना है आपके पास 10 अपॉन 2 इंटू a कितना है 2 प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी कितना चल रहा है बेटा 5। यहाँ अगर यहाँ डिवाइड हो रहा हो तो कर दिया करो, 10 अपॉन 2 कितना हो गया 5, 4 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 इंटू 5। एक जनरल मिस्टेक देखना बच्चे जो करते हैं, बहुत बार देखिए, इन दोनों को प्लस कर देते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 5 वही है, 4 9 5 जा कितना हो गया 45, 45 प्लस 4 49, 49 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा है 245। समझ में आया फर्स्ट वाला, सिंपल। अब इसमें से बताओ कौन सा बताऊं मैं तुमको, क्योंकि सब एक ही तरीके के हैं। फोर्थ वाला बता है, चलो फोर्थ वाला देखना कि ये सब सेम है ना, सेम तरीके से हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं बता रहा। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या अपने पास a कितना है 1/15, d कितना है 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, या तो एलसीएम ले लो, 12 और 15 का एलसीएम होता है 60, या फिर एक क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड होता है, ऐसे 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 वाला, चाहे जैसे करो। 12 की टेबल में 60 कितनी बार 5 बार, 1 को भी 5 से करो तो 5। 15 की टेबल में 60 कितनी बार 4 बार, 1 को भी 4 से करो तो 4। 5 माइनस 4 कितना हो गया 1/60, डी आ गया 1/60। n कितना है
11 टर्म है ना, n 11 है। अब कोई Sn फाइंड करना, फॉर्मूला लगाओ, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो n की जगह क्या रखोगे तुम, 11 अपॉन 2, 2 इंटू a की जगह कौन होगा बेटा, 1 अपॉन 15 प्लस n की जगह क्या हो जाएगा 11 और d कितना है 1 अपॉन 60। कहा माइनस माइनस करो, डी कितना 1 अपॉन 60 है ना, ठीक है। 11 अपॉन 2 है। अब मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ होता है, अपॉन में 15, 11 माइनस 1 कितना 10 इंटू 1 अपॉन 60, 0 से 0 कट, ये क्या बचेगा बेटा 11 अपॉन 2 2 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 6, 15 और वही 6 का एलसीएम लो, ठीक है। 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा है, 15 और 6 का एलसीएम आएगा 30, वो तो मल्टीप्लाई करने पे आ गया। 15 और 6 का एलसीएम हो गया 30, तो 11/2 है ही है, 30 इसका एलसीएम यहाँ रख दिया। 15 के डबल में 30 कितनी बार है 2 बार, 2 को 2 से करो तो 4, 6 के डबल में 30 कितनी बार 5 बार, 1 को 5 से करो तो 5। तो देखो ये क्या बन रहा है 11/2 इंटू 9/30। अब ये कट होता है, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 11 3 जा 33, 2 10 जा 20, तो इसका आंसर कितना है 33/20। समझ में आ गया, फ्रैक्शनल वैल्यू कोई बात नहीं। ये प्रॉब्लम क्यों होती है, जब अपन ने छोटी क्लासों में फ्रैक्शन के ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया होता, भाई कुछ नहीं, प्रोसीजर तो सेम है, ठीक है। अब मतलब फ्रैक्शन वाले नंबर्स में प्लस माइनस करनी है तो क्या एलसीएम लेना पड़ता है बस, तो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये आया इसके 2 4 में से मैंने 2 कराया है, सब सेम टाइप से ही है, तो बार बार एक ही चीज कराने में मतलब नहीं, टाइम वेस्ट है, वो तुम प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगला देखो, अब ये देखो इसमें ये क्वेश्चन देखोगे ना, फाइंड द सम गिवन बिलो, इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें कहीं पे भी 10 टर्म्स या 11 टर्म्स दिया हुआ है क्या, नहीं, तो इसका मतलब क्या, ये जो प्लस प्लस करके लिखा होता है ना, जैसे जब भी क्वेश्चन में प्लस प्लस करके लिखा होता है, ये तो तुम्हारा ए चल रहा है, ये क्या चलता है ए एन, याद रखना 10 टर्म्स नहीं लिखा, ये ए एन है, ठीक है। तुम्हारे पास इसमें एन है क्या, नहीं है, ठीक है, डी जरूर निकाल सकते हो, तो सबसे फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन में तुमको एन निकालना होगा। तुम्हारे पास फर्स्ट जब करोगे ना, ए तुम्हारे पास 7 है, डी कितना है 10, 1/2 माइनस 7। देखो ये सिंपल सा है, देखो मिक्स फ्रैक्शन लिखा हो ना तो सीधा सा आ जाता है 10 माइनस 7, 3 1/2 आ जाता है, ठीक है। नहीं तो तुम प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर दो, 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7, फिर एलसीएम लो, 21 7 2 जा 14, 7/2, 2 3 जा 6 और 1 7/2, सेम ही है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे। ये क्या है 10.5 में से 7 माइनस कर दो, 3.5 बचता है, वही वाली भी बात है ना, ठीक है। अब एन कितना है इसके अंदर 84, क्या फाइंड करना है आपको वैसे क्वेश्चन के अंदर उसने तो बोला है सम फाइंड करो, यानी एसएन फाइंड करो, लेकिन एसएन डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, दोनों फॉर्मूला चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, उसके अंदर एन जरूर होता है, तो आपको इससे यहां जाने से पहले एन ओ निकालना पड़ेगा। अब एन तुम किससे निकाल सकते हो, इसमें जो ए एन वाला फॉर्मूला है उससे एन निकालो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन देखो तो कितना है 84, ए कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना चल रहा है 7/2, प्लस का 7 बजाय क्या हो जाएगा माइनस, 84 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में से 7 माइनस करो कितना गया 77 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। देखो अपॉन का 2 उधर जाके इस ये वाला ये वाली चीज जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से समझना, ये वाली ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा और वो 7 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो एक ही स्टेप में दोनों कर देना, समझ रहे हो। ये उधर जाके रेसिप्रोकल होगा दोनों, इक्वल टू एन माइनस 1, 7 से कट करो 11, 11 2 जा माइनस का उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 23, तो एन समझ में आया कितना हुआ, ठीक है। एन का तुमको पता ही चल गया, एन आ गया 23। अब अपन एसएन लगा सकते हैं, अच्छा जब एन मौजूद है तो बड़ा वाला फॉर्मूला क्यों लगा एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम छोटा फॉर्मूला से काम कर लेंगे, छोटा फॉर्मूला क्या है एन अपॉन 2 a प्लस ए। अब देखो एन कितना है 23 अपॉन में
2, ए कितना है 7, एन कितना है 84, 23/2 है ही है, 7 में 84 प्लस करो कितना हो गया 91। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना देखो वो तो आएगा तुम्हारा 2093/2। हमारे तो बहुत टाइम की प्रैक्टिस होगी इसलिए डायरेक्ट कर दिया, बहुत बार हमको वैल्यू याद भी रह जाती है। 2093/2 हो गया। अब क्या है क्वेश्चन में जो सीरीज थी वो मिक्स फ्रैक्शन में बनी हुई थी, तो आपको आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में देना है। ऐसा नहीं है कि 1046.5 जो आंसर आएगा वो गलत है, वो भी राइट होता है, लेकिन जैसा क्वेश्चन पूछा होता है ना, तुम एनसीईआरटी में पीछे आंसर देखोगे तो आंसर ऐसा लिखा हुआ। ये कैसे है बेटा, कुछ नहीं, इसको डिवाइड दिया, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया। ठीक है, अब बताओ सेकंड और थर्ड में से कौन सा बताओ, एक बताऊंगा वो थर्ड वाला। चलो इसमें भी -5 प्लस -8 प्लस -11, मेरे को ये बता सकते हो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है? -5 छोटा है, -230 छोटा है, -2 तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, तो डी क्या आएगा? डी प्लस में आएगा माइनस में? याद रखना डी क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो इस जो ये जो क्वेश्चन है कौन सा क्या है अपने पास, -5 -8 -11, -5 प्लस -8 प्लस -11 से लेके -230। ठीक है, इसका सम निकालना। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और लिख सकता हूँ, कैसे पता है, मैंने ऐसे डैश 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 लिखा हो और मैं इक्वल टू x बोल दूं, x की वैल्यू फाइंड करो, तो तुमको इसमें सोचना है इन सब के प्लस x हो रही है, x का मतलब ये SN निकालना। मैंने ऊपर क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा फाइंड द सम, मैंने इक्वल टू करके x लिखा और बोला x की वैल्यू निकालो, मतलब वही तुमको सम ही फाइंड करना है। क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो इसमें a कितना है -5, d कितना है -8 माइनस और -5, यही करेंगे। ठीक है, -8 माइनस ये दोनों साइन माइनस का प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, बड़ी डिजिट माइनस की है, डी कितना है -3। अच्छा ये क्या आपके पास an कितना हो गया माइनस का 230, n भी नहीं है। अरे तुमको SN निकालना है, SN निकालने से पहले तुमको n तो निकालना ही पड़ेगा, तो वही तुम सबसे पहले वही प्रोसीजर स्टार्ट करो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो an कितना है माइनस का 230, a कितना माइनस का 5 प्लस n तो निकालना है, और d कितना चल रहा है बेटा माइनस का 3, माइनस का 5 हो जाए क्या हो जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3, प्लस माइनस बड़ी माइनस की है। चलो अब बताओ इंटू का -3 हो जाए क्या होगा, डिवाइड -225 अपॉन -3 इक्वल टू n माइनस 1, या माइनस माइनस ये 75 टाइम्स कटेगा, n इक्वल टू हो जाएगा 76, n आ गया। अब SN निकाल सकते हो छोटे वाले फॉर्मूले से, SN इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an, n कितना है 76 अपॉन 2, a कितना बेटा -5 प्लस an कितना माइनस का 230। अच्छा बहुत बार क्या होगा ये यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ से नहीं भी हो रहा है तो हो सकता है आगे सॉल्व हो गया उससे कट हो जाए, तो ये देखो ये 38 हो जाएगा और ये माइनस का 235 हो जाएगा। तो आपको किससे -235 को किससे मल्टीप्लाई करना है 38 से। देखो 235 को 38 से करेंगे 40, 28 है ना, 16 2 18, 3 5 15, 3 3 6 9 10, 8930, क्या आंसर है बेटा 8930, वो भी किसका माइनस का। समझ में आएगा स्टार्टिंग क्वेश्चन, फिर अब मैं आगे इनके और क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है करो।